ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री सर। और ऑप्शनल भी हिस्ट्री है? यस सर। ओके। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, अन्य विद्यालय से अलग कैसे है? सर पहला तो ये कि इसका प्रबंधन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और वहाँ पे सर जो भी ग्रामीण तबके के लोग या फिर अ, जो भी शहरी इलाके के वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके तहत वहाँ पे एक इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वहाँ पे बच्चों की शिक्षा दी जाती है सर। और इसके साथ साथ वहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी माइग्रेशन स्कीम भी चलाया जाता है, जहाँ पे 9 से 12 तक के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने का मौका मिलता है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो पाठ्यक्रम या जिस प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जिन सुविधाओं को फॉलो कर रहा है, अगर उस तरह की सुविधा जो है, जो प्राथमिक विद्यालय है या राज्य सरकार की जो भी विद्यालय उसको दिया जाए, तो वो भी अच्छा करेगा। क्यों नहीं कर पा रही है राज्य सरकार? सर पहला तो ये कि जो राज्य सरकार के में जो विद्यालय है उसमें कुछ मूलभूत प्रॉब्लम है सर। जैसे कि पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दूसरा सर कि चूंकि गांव इलाकों में जो नामांकन का ड्रॉप आउट दर है वो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो महिलाओं की शिक्षा में समावेशन है वो भी कम है सर। और इसके साथ साथ ही जो टीचर की प्रशिक्षण है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों की अपेक्षा अभी फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि जो राज्य सरकार के शिक्षक है उनमें प्रशिक्षण में सर थोड़ा अंतर है। बिहार में शिक्षा के स्तर को और शिक्षा की जो भी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर पहला तो है कि उसके विभिन्न स्तर पे सर प्रयास किए जा सकते हैं सर। जैसे कि मैं पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सर बेहतर किया जा सकता है, जहाँ पे स्वच्छ जल और शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ लैब और लाइब्रेरी का निर्माण किया जा सकता है सर। दूसरा ये है कि जो ऑफिसर के द्वारा जो भी शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा स्कूलों की सतत निगरानी किया जा सकता है। इस क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पोर्टल भी लाए गए हैं, जैसे कि मैं नज पोर्टल या फिर क्या और सर और सर इसके अलावा सर जो विद्यालय प्रबंधन समिति होते हैं उनमें सर लगातार जन संवाद करके जो गार्जियन होते हैं और जो शिक्षक के बीच में जो गैप है उसको कम करके सर जो नामांकन दर है, जैसे बिहार में लक्ष्य किया गया है कि 2030 तक जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो नामांकन दर है उसको 100% किया जाए सर। तो इस लक्ष्य को भी बिहार हासिल सरकार के किया जा द्वारा सकता है। बिहार सरकार के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो एक मानव को जो है संसाधन में बदला जा रहा है। वो कौन-कौन सी योजनाएँ या नीतियाँ हैं जिससे एक मानव को संसाधन में बदला जा रहा है? सर अभी हाल ही में 7 निश्चय योजना आया और हमें एमएसएमई विभाग के गठन का प्रावधान किया गया है सर। इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री एरिया में देखें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाया जा रहा है सर। इसके साथ ही अगर एमएसएमई क्या होता है? एग्रीकल्चर एमएसएमई क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसमें सर जो बेसिक इंडस्ट्री होते हैं जैसे कि कुटीर कुटीर उद्योग इसको या कैसे फिर जो आइडेंटिफाई बेसिक कर लेवल क्या के। परिभाषा है इसकी? सॉरी सर मैं भी एग्जैक्ट परिभाषा सर याद नहीं कर कोई पा बात रहा हूँ नहीं। सर, मैं बीएचयू की देखूंगा स्थापना किसने की थी? सर माननीय मदन मोहन मालवीय। माननीय मदन मोहन मालवीय। क्या इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए? सर ऐसे क्योंकि समय के अनुसार सर जो आर्कियोलॉजिकल मेथड होते हैं और जो अलग अलग जब कॉन्सेप्ट विकसित होते हैं सर, तो जो रिवीजन है हिस्ट्री का वो किया जाना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि पहले जो इतिहास लिखे गए हैं उसमें सर कुछ खंड छूट जाते हैं सर। तो उस पे अगर न्यू जो सर रिसर्च होते हैं तो उस बेसिस पे सर लिखा जा सकता है सर। ठीक है नेहा मैम। ओके। कुंदन, आप जेएनयू में अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं हिस्ट्री से मास्टर्स सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हिस्ट्री से मास्टर्स कर रहे हैं और सेकंड ईयर के छात्र हैं आप?
काफ़ी विवादों में रहता है आपका विश्वविद्यालय, क्यों? सर वो चूँकि पहला तो ये है कि उसका जो ज्योग्राफी लोकेशन है सर वो दिल्ली में है। तो जितने भी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं सर, वो कहीं न कहीं जेएनयू को अफ़ेक्ट करते हैं सर। और दूसरा ये कि जो जेएनयू के बच्चे हैं सर, वो चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे कोई मूलभूत प्रॉब्लम हो सर, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हो, उसके लिए बहुत जागरूक हैं। तो इस क्रम में ऐसा होता है कि वहाँ के बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम होता है सर, तो अभियान करते हैं सर, शांति जुलूस भी निकालते हैं सर। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ वक्तव्य ऐसे दे दिए जाते हैं जो मीडिया द्वारा ऐसे दिखाया जाता है कि तो एंटी नेशनल है। तो सर इन सब मुद्दों को लेकर कभी-कभी विवाद में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से छात्रों को एंटी नेशनल कह देना उचित है? मतलब सर चूँकि ऐसा डायरेक्टली कह देना सर उचित नहीं है, क्योंकि हमें संविधान में आर्टिकल 19 के साथ सर अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। और जो वहाँ पे सर ऐसे देखा जाए तो अपने विचारधारा को सर व्यक्त करने की आज़ादी बच्चों में है। तो वहाँ पे राइट और लेफ्ट 2 तरह के विंग्स हैं। वहाँ पे अगर जो लेफ्ट पार्टी है सर, वो सरकार के सर कुछ योजनाओं को सर क्रिटिसाइज़ करती है। इस क्रम में सर ऐसा ऐसा कुछ हद तक सही है कि कुछ तत्व द्वारा कभी-कभी एंटी नेशनल वक्तव्य दे दिए जाते हैं। लेकिन सर वही जेएनयू है जहाँ पे सर कुछ नेशनलिस्ट बातें भी होती हैं, जहाँ पे एक अच्छे हिस्टोरियन निकलते हैं सर, कुछ अच्छे जैसे कि अभी एजे शंकर को देख सकते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर है, तो सर वो भी जेएनयू के हैं सर प्रोडक्ट। आपने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं इंस्टांसेस जब एंटी नेशनल वक्तव्य दे दिए जाते हैं। कोई 1-2 ऐसा उदाहरण बताइए जब एंटी नेशनल वक्तव्य दे दिया गया हो? सर अभी उमर खालिद का सर एक वो है जहाँ पे उसने उन्होंने ये कहा था कि जो अभी भारत के टुकड़े-टुकड़े होंगे सर, ऐसे उसने वक्तव्य दे दिया। क्या ये बात प्रूफ हो चुकी है? उन्होंने कहा था ऐसा भारत के टुकड़े होंगे। सर चूँकि जुडिशियल प्रोसेस के अभी अधीन है सर, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, तो इस पे सर कुछ निष्पक्ष तरीके से कहा ना सर, सॉरी सर, मतलब पूरे डायरेक्टली कहा ना कि उन्होंने ये कहा है, ये सर तर्कसंगत नहीं है। आपने विचारधारा का बात कहा, तो लेफ्ट विचारधारा की जो पार्टियां हैं, वो अपने अस्तित्व के संकट को जूझ रही हैं। बहुत मुश्किल में उसका अस्तित्व आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? सर इसके सर कई कारण हैं। पहला तो ये है कि जो अभी सर कैपिटलिज्म जो है सर, वो वर्ल्ड वाइड धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और सॉरी सर, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी आप कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना देख। बिहार के कुछ क्रिकेटर्स का नाम बताइए। सर अभी बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान है सर शकीबुल गनी, और इसके साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी हैं सर। और बिहार मूल के सर ईशान किशन जो झारखंड से खेलते हैं। साथ ही सर अनुकूल रॉय और आकाशदीप। हाल ही में किसी क्रिकेटर को कुछ पुरस्कार भी मिला है। यस सर, वैभव सूर्यवंशी को सर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से दिया गया। आप मुझे बिहार के होल सोल आप इकोनॉमिक लेवल पे ले लें, जियोग्राफिकल लेवल से ले लें, कुछ हिस्टोरिक जो प्रॉब्लम चलती आ रही हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप बताइए और उनकी सॉल्यूशन आप अपने एंड से बताइए। आपके ओपिनियन में अभी तक आपने क्या उनके सॉल्यूशन सोचे हैं? मैम क्या आप हिस्टोरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ? ऐतिहासिक रूप से जो चलती आ रही है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जो प्रॉब्लम चल रही है और आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हर एक क्षेत्र से एक-एक प्रॉब्लम आप उजागर करिए। मैम अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐसे जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके रिनोवेशन पे मैम काम किया जा सकता है। उसके लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार टूरिज्म पॉलिसी लाया गया है। इसके इसमें देख सकते हैं कि गया में जैसे विष्णुपद मंदिर है और महाबोधि मंदिर है। उनके लिए 650 करोड़ रुपए लॉट हुए हैं कॉरिडोर बनाने के लिए। और मैम अगर इन्वायरमेंट में बात करें तो चूंकि बिहार बहुत बहुत समय से जो पर्यावरण की दोहरी मार को झेल रही है, जैसे कि मैं उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सूखे की समस्या। तो मैम इसके लिए स्कीम जो है वो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे में कि
और मैम तीसरा ये है कि उद्योग के क्षेत्र में मैम यहाँ पे रोजगार की कमी है, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चाहे सेज का गठन जो कि कुमारबाग से नवानगर के बीच में किया गया है, तो ये सब समस्या है। ये आपने बताई जो स्कीम्स चल रही हैं, आप अपने तरफ से एक-एक पॉइंट ऐड कीजिए कि आपके परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या लग रहा है कि हाँ, ये कुछ कमियाँ हैं मैम, इसको ऐड करने की और आवश्यकता है, जिससे इम्प्रूवमेंट आएगा? ये तो स्कीम्स ऑनगोइंग है। इस मैम जो लिटरेसी रेट है मैम उसको बढ़ाया जा सकता है, और जो पॉलिटिक्स में जो भागीदारी है, लोगों की जन भागीदारी, अगर उसको और जागरूक किया जाए तो व्यवस्था और सुधर सकती है। और हिस्टोरिकल रिलेटेड? मैम हिस्टोरिकल साइट्स को अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी बढ़ सकती है, जिससे कि जो इनकम है मैम वो भी बढ़ाया जा सकता जी, थैंक यू कुंदन जी। है। थैंक यू। हाँ कुंदन, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। आप थैंक यू प्रश्नों सर। का जवाब भी अच्छा दे रहे हैं। हिस्ट्री पे नॉलेज भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है। मेरे तरफ से अब तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट है। बस थोड़ा सा करंट वाला सेक्शन पे हम लोग अभी नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन प्रश्न बनेंगे जरूर। तो आप उम्मीद करते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही होंगे, पढ़ते हैं ना? यस सर, यस हाँ, सर, रेगुलर सर। बाकी चीज़ों को अब मेरे फीडबैक को लेकर के अब उसमें नहीं, अहम नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस अपना पढ़ते रहना है, और बस कोई ज़्यादा सुधार का एकदम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज को गेन करना है, शांत होकर के स्थिर होकर जिससे बोलना है ऐसे ही बोलना है। नेहा मैम कुछ ऐड करना चाहते थैंक यू सर। जी, जी। जी सर। कुंदन जी, आपकी जो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसको हाइलाइट करना चाहूँगी ताकि उसको एज़ ए कॉन्फिडेंस आप कंटिन्यू रखें। आपकी वॉइस ओवर बहुत सूदिंग है, जो कि एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है। आप जब बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सुनो। तो आपकी ये चीज़ आर्ट बहुत अच्छी है, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। आंसर जैसे भी आपको आ रहे हों, लेकिन आपको बोलना है, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं आंसर बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं स्मूथली, पेस भी कहीं ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा आपका नहीं हो रहा है, जितने आंसर्स आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। बाकी सर ने बोला कि आपकी आउटर परफॉर्मेंस ऐसे भी अच्छी है, आप पहनावे भी अच्छे लग रहे हैं, तो ऑल ओवर आप एक बहुत अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। मैम ये स्पेक्स चेंज करने की आवश्यकता है? अगर आप फ्रेमलेस ले लें तो बेहतर होगा, मैम वो अगर आपके पास थोड़ी ऑप्शन है। पावर मेरी वो पावर जो है 4.5 के अदरवाइज गुड है आसपास है, कुंदन, कोई दिक्कत नहीं लग रहा ऐसे है। ऐसे भी आपके ये और चेहरे अगर से सूट कर रही है, ये थोड़ी आपकी मासूमियत वाले एंगल पे रह रही है, तो अच्छा है। इस एंगल को आप थोड़ा बनाए रखेंगे, थोड़ा स्माइल के साथ, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कुंदन, कोई डाउट नहीं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं। बस एक जगह जहाँ आप जाके फंस गए हैं उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल वाला आप बता दिए थे, तो नहीं बोलना है कि इंटरनेशनल हो जाता है। आज चीजें ऐसे कही जाती हैं लोगों के द्वारा, मीडिया में कितना भी घुमाने का प्रयास करें, हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, उसे बेवजह इंटरनेशनल बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अभी तक कोई बातें प्रूफ ऐसे हुई भी नहीं है। ठीक है। ये सब मैं एक मॉक दिया था सर इससे पहले, तो उन्होंने सेम सवाल किया था मेरे से, तो मैं यहाँ वहाँ पे डिफरेंट आंसर दिया था, तो वो संतुष्ट थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा अलग आंसर देने का प्रयास किया। वो जब वो बिल्कुल संतुष्ट मतलब थे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने अच्छा आंसर दिया होगा, बेवजह इन चीजों को नहीं लाया होगा सामने, तभी तो संतुष्ट थे। ठीक है। ये सर क्यों वहाँ पे मैं इंटरनेशनल टोटली कहा? डिफरेंट किया था जेएनयू के सर, तो मुझे लगा नहीं, वह जो आपने आंसर दिया था वो ज्यादा ही बेहतर था, वही आंसर आपको यहाँ भी देना है। ठीक है, और बाद बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद है आपसे कि आप लिस्ट में तो जरूर रहेंगे, और साथ के साथ कोई बहुत अच्छा रैंक भी रहेगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है आपसे। बहुत बेहतरीन, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको बनाए रखें, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ते रहें। गुड लक। थैंक यू सो मच। गौरव। Yes, sir. Good evening, हाँ sir.